हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर एसएससी के उन एस्पिरेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी एसएससी का एग्जाम 2025 के अंदर अटेम्प्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर उन सारी टॉपिक हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर एसएससी 2025 के उन एस्पिरेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एसएससी सीपीओ, सीजीएल या सीएचएसएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर 2025 के अंदर अटेम्प्ट देने वाले हैं और जो अपनी तैयारी है उसके लिए कर रहे हैं। जो भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो किसी ना किसी रीजन की वजह से 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका जो सिलेक्शन है 2-4 नंबर की वजह से नहीं हो पा रहा है, उसके साथ साथ में ऐसे एस्पिरेंट जो अपना एक डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं कर पाते या जो अपने स्टडी प्लान के साथ में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिनको यही नहीं पता है कि एग्जाम में किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। वो डेली इतने एफर्ट्स करते हैं लेकिन जो उनका आउटकम होता है वो ऑलमोस्ट नील के अराउंड होता है। 2-3 साल से उन्होंने अपने आप को बर्न आउट कर लिया है इतना पढ़ पढ़ के, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है कि आपका एक सिलेक्शन, वो आपसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक आप गलत तरीके की चीजें पढ़ते रहते हो या गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहते हो। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? जो आप राइट डायरेक्शन के अंदर कम मेहनत करके अच्छा रिजल्ट ले पाओ। तो वो जो स्मार्ट वर्क है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्मार्ट वर्क के लिए आपको क्या करना होगा। इसके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी 2018 से 2020-21 तक मैंने अपनी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट की है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा मददगार रहा वो था मेरा स्टडी प्लान। मैं डेली अपना एक स्टडी प्लान बनाती थी और उसको अच्छे से फॉलो करती थी और उस चीज़ को मैंने धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स के अंदर सर्कुलेट करना स्टार्ट किया। बाकी स्टूडेंट्स को बताना स्टार्ट किया कि आप ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे ऑलरेडी आप में से जो मेरे फ्री या पेड किसी भी बैच के साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे और उनको पता होगा कि कैसे उन स्टडी प्लान्स को मैं आप लोगों को देती हूँ। इस स्टडी प्लान की वजह से मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं जब भी एग्ज़ाम देती थी, जिस भी एग्ज़ाम को देती थी, जब मैंने एक बार उस स्टडी प्लान के थ्रू अपनी अच्छे से पढ़ाई कर ली थी, उसके बाद जिस भी एग्ज़ाम को मैंने अटेम्प्ट किया, हर एक एग्ज़ाम के अंदर मैंने अपना बहुत अच्छा स्कोर किया और मैंने मोर देन 20 प्लस एग्ज़ाम्स अपने जो हैं वो क्लियर किए। वही सेम सिचुएशन अभी जो मेरे साथ में एस्पिरेंट्स जिन्होंने एसएससी 2024 के अंदर मेरे साथ में तैयारी की थी, सीपीओ की या सीजीएल की या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम्स की, उनके साथ में भी सेम चीज़ है कि सीपीओ में भी अच्छा स्कोर है, सीजीएल में भी अच्छा स्कोर है। क्योंकि चीज़ें बेसिक सेम ही है, सिर्फ उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और अगर एक बार आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए उसके बाद में आप किसी भी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करने जाओगे, आपका जो अल्टीमेट जो गोल है कि आपका सिलेक्शन या आपका अच्छा स्कोर वो हो ही जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने अपना एक स्टडी प्लान लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। इस स्टडी प्लान के अंदर क्या क्या हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर होने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो स्टडी प्लान है बहुत मुश्किल से मैं अपना टाइम जो है वो सेव करके इन चीज़ों को कर पाती हूँ और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मेरे इसके पीछे जाते हैं क्योंकि एक एक स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करना होता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जो स्टूडेंट सिंसियर है और सीरियसली अपनी तैयारी करना चाहते हैं वही इनके लिए ऑप्ट करना। ऐसा मत करना कि कोई भी रैंडम स्टूडेंट उसके अंदर आ जाए और आलतू फालतू बात करे या पढ़ाई ना करे बिना बात के, उसकी वजह से मेरा भी टाइम वेस्ट हो और आपका खुद का भी जो एफर्ट्स एंड मनी जो है वो वेस्ट होगा। तो इसके लिए सिर्फ सिंसियर एस्पिरेंट के लिए ही मेरे पास में इस बैच के अंदर जगह है और सिंसियर एस्पिरेंट्स के लिए ही मैं ये जो एफर्ट्स हैं वो कर रही हूँ। मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए एफर्ट कर रही हूँ जो अपनी जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जो मेहनत कर सकते हैं लेकिन उनको एक डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, या उनके पास में एक गाइडेंस नहीं है कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं पर्सनली ये जो चीज़ें हैं वो डिज़ाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर
आप लोगों को जो चीज़ें होने वाली हैं, डेली आप लोगों को एक स्टडी प्लान मिलेगा। अभी भी शायद काफ़ी सारे लोग मेरा फ्री स्टडी प्लान फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि डेली मैं आप लोगों को टारगेट देती हूँ कि आज आप लोगों को इतना पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको बेस्ट टीचर्स बताऊंगी कि इस टीचर से इस टॉपिक को पढ़ना है। बेस्ट आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि यहाँ से आप लोग इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों का क्या रहेगा, डेली जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसकी क्विज करवाई जाएगी। शाम को ग्रुप के अंदर एक क्विज होगी जिसके अंदर आपका एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होगा, जहां से आप देख के सीख सकते हो कि कंपटीशन को कैसे किया जाता है और कंपटीशन कैसे आपको हेल्प करता है अच्छा स्कोर करने में। क्योंकि वहां पे आपकी रैंकिंग आती है 1 से 20 तक। टॉप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर आपको अपना नाम लेके आना है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छा करना ही होगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है या थोड़ा सा भी अपने आप को आप जगा के रखते हो, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि आप डेली उस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे ही करोगे। क्योंकि शाम को क्विज होगी और उसके अंदर जो आपकी रैंकिंग है वो अच्छी आए, इसके लिए आप उसके अंदर एफर्ट्स करोगे ही करोगे। डेली क्विजेस आप लोगों को करवाई जाएगी। उसके साथ साथ में मैं एक कंपाइलेशन रेडी करवा रही हूँ जिसके अंदर सारे वो क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे जो बहुत कम स्टूडेंट सोल्व कर पाते हैं अपने एग्जाम के अंदर। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हो या मोस्ट हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हो। पीवाईक्यूज मैक्सिमम रहेंगे, ऐसे रैंडम अनाप शनाप उठा के कुछ भी डिफिकल्ट आपको नहीं दे दिया जाएगा। जो पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं या जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं और फिर भी स्टूडेंट उसके अंदर गलती कर देते हैं, वैसे एक क्वेश्चन का कंपाइलेशन आप लोगों के लिए रेडी किया जाएगा जो आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ में मैं कुछ पीडीएफ्स भी रेडी करवा रही हूँ। ऑलरेडी भी मैंने फ्री के अंदर प्रोवाइड करवा रखी है आप लोगों के लिए ईडियम्स की, और आप लोगों को जो वन वर्ड्स की पीडीएफ है, मोस्ट डिफिकल्ट वन वर्ड्स जो बहुत बार रिपीट होते हैं और जो बहुत गलत भी करते हैं एस्पिरेंट्स, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे रखी है। और वैसे ही स्टडी मटेरियल मैं आगे के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रही हूँ जो आप लोगों को टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं या जो ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं और उनका कुछ भी डाउट आता है तो उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पे हम जाके इस चीज़ को पूछें, कहाँ से हम सोल्व करें। या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आलतू फालतू ग्रुप के अंदर जुड़ के अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और उनको कुछ भी अल्टीमेट जो एक फ्रूट है वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए भी आप लोगों को एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा जिसके अंदर आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पर्सनली मेरे से या जो एसएससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ही एडमिन आप लोगों के ग्रुप में रखा जाएगा, आप उनसे पूछ सकते हो। उसके साथ साथ में आप लोगों को अगर स्टडी से रिलेटेड भी नहीं, अलग कोई आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, कुछ आपको स्कोर इम्प्रूवमेंट में दिक्कत आ रही है, कुछ भी अगर आपको इशू आ रहा है तो आप वो क्वेश्चंस पे आप हमसे पूछ पाओगे और हमसे जुड़ पाओगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो आप लोगों के लिए दो मैंने प्लान्स लॉन्च किए हैं। एसएससी सीपीओ के लिए 180 डेज का और एसएससी सीजीएल के लिए 150 डेज का। एसएससी सीपीओ का जो बैच है उसके अंदर वो स्टूडेंट्स इनरोल करना जिनको एसएससी सीपीओ के लिए तैयारी करनी है, और एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट जो बैच है उसके अंदर सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। वहां से जो अपना इनरोल करके अपनी जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल या किसी भी एसएससी के और एग्जाम्स के लिए जो अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। 180 डेज और 150 डेज दोनों के अंदर आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस आपको एक बार करवाया जाएगा, उसके साथ में आप लोगों की रिवीजन करवाई जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस टाइम फ्रेम के अंदर होने वाली हैं। इसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो? ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा डिलीजेंट एसएससीएन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे, कुछ ऐसा लोगो आपको दिखेगा, आप वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक जो है वो पिन कर दिया है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इस जो आपके पास में इस बैच को ज्वाइन जो कर रहे हैं उनके पास में एक चीज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी आपके पास में टेक्स्ट बुक का पास प्रो। और मैं नहीं चाहती कि जो स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ रहे हैं उनको एडिशनल पेमेंट करनी पड़े, वो 5-7 दिन के बाद जाके इस चीज़ को लें। फिलहाल टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, वैलेंटाइन वाली सेल है, आज और कल के लिए ये सेल रहने वाली है। तो जाके आप वहाँ से अपना जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो परचेज कर लेना। DSSC कूपन कोड लगा लेना, अगर किसी के पास में नहीं है
हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिनके पास में टेक्स्ट बुक का पास प्रो 2-4-5 महीने का बचा हुआ है उनको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास में नहीं है या बिल्कुल 2-4 दिन का बचा हुआ है, 5-7 दिन का बचा हुआ है, वो जाके आज परचेज कर लेना और इसके साथ में आगे का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना। आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लिया, आपने मेरा बैच जो है वो डाउनलोड कर लिया। जब बैच डाउनलोड करोगे तो वहां पे आप लोगों को 2 बैचेज शो होंगे। जो आप लोगों का पहला होगा एसएससी सीपीओ का और एसएससी सीजीएल का। इन दोनों में से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो सीपीओ वाले में इनरोल करना, अगर सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो दूसरे बैच के अंदर इनरोल करना है। उस बैच के अंदर जाने के बाद आप लोगों को 2 ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है, लिंक वाले सेक्शन के अंदर जाओगे आपको वहां मिल जाएगा, कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर भी आप लोगों को दिख जाएगा। वहां पे आप लोगों को लिंक मिलेंगे किसके, आप लोगों का जो बैच है, एक तो डिस्कशन ग्रुप का लिंक होगा आपका, एक मेंटरशिप बैच का लिंक होगा या मेंटरशिप ग्रुप का लिंक होगा। दोनों ग्रुप के अंदर आप लोगों को ज्वाइन होना है। जो आपका मेंटरशिप वाला ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को टारगेट्स मिलेंगे, उसके अंदर जो मैं स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। और जो आप लोगों का डिस्कशन वाला ग्रुप है उसके अंदर आप लोग अपने क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछ सकते हो। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिस्कशन से दिक्कत होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है, वो सिर्फ जो मेंटरशिप वाला ग्रुप है बस उसकी नोटिफिकेशन ऑन रखना, दूसरे की ऑफ रखना, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी, अपनी स्टडी जो है वो बहुत आराम से आप कंटिन्यू कर पाओगे। दोनों बैचेस के अंदर सेम चीज़ें होनी है। जो बैच चलेगा वो ऑलमोस्ट टेलीग्राम के ऊपर चलेगा। जो अपना एप्लीकेशन है उसके अंदर बहुत कम चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। अभी तो कुछ भी चीज़ है नहीं जो एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करनी है मुझे, सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर रही हूँ। इन फ्यूचर अगर कुछ होती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को अवेयर कर दूंगी। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में आईफोन है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, तो आपके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल जो अपना है डिलीजेंट एसेसियन, उसके ऊपर एक स्कैनर डाला है। उसके ऊपर आप पेमेंट करके अपना जो एक आईडी दी है उसके ऊपर मैसेज कर देना और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप लोग उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन जो है वो हो जाओगे। ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखोगे उसके 2-3 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों के जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज हो जाए, या आज शाम तक आप लोगों के जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज हो जाएं, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत लिमिटेड ही स्टूडेंट्स को रखना चाहती हूँ। मेरे पास में इतना एडिशनल टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ले पाऊँ, क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट का मैं एडमिशन ले रही हूँ तो मुझे उसके लिए रिलायबल होना पड़ता है, मुझे उन चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है, मुझे खुद देखना पड़ता है। टारगेट्स इवन मैं खुद बनाती हूँ, हर एक चीज़ मैं खुद करती हूँ, तो इतना टाइम मैं स्पेयर नहीं कर पाती कि बहुत ज़्यादा एडमिशन ले पाऊँ। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, सिंसियर हैं, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वही एडमिशन लेना। और जैसे ही आपको पता लगे उसके विद इन जितना जल्दी आप एडमिशन ले सकते हो उतना ले लेना, क्योंकि अगर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं एडमिशन जो है वो नहीं ले पाऊंगी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो फ्री वाला बैच है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मत सोचना कि वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बैच अपनी जगह है, फ्री वाला अपनी जगह है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो फ्री वाले बैच के साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं। इस बैच के ऊपर एक बहुत ही मिनिमल सी कोस्टिंग रखी गई है। उस कोस्टिंग को रखने का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैं जो है वो प्रोवाइड करवा पाऊँ, क्योंकि हर एक चीज़ मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं टाइपिंग भी खुद करूँगी, डिज़ाइन भी खुद करूँगी, क्विज़ेस भी खुद बनाऊँगी, तो शायद मैं 2 लोगों की भी हेल्प ना कर पाऊँ। इसलिए मैं टीम को अलग अलग टास्किंग दे रही हूँ कि कोई आप लोगों के एडमिशन्स के काम को देखेगा, कोई आपके लिए क्विज टाइप करेगा। मटेरियल मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि आपको ये और ये चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद में डालने के लिए टाइपिस्ट वगैरह या क्विज बनाने के लिए जो लोगों को रखा है उनकी जो सैलरीज हैं वो प्रॉपरली जाती रहें, उनको जो टाइम टू टाइम चीज़ें हैं वो मिलती रहें। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ में जुड़े हुए होंगे या जो जुड़ना चाहते हैं, वो भी टेलीग्राम के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी की क्रेडिबिलिटी मुझे लगेगी कि हाँ वो इस चीज़ के साथ में कंटिन्यू कर सकता है, तो आप में से भी कुछ लोग मेरी टीम के अंदर आ सकते हैं।
जो भी ज्वाइन करना चाहता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट दोनों जगह डाल दिया है, जाके अभी ज्वाइन कर लो। जो आईफोन यूजर्स हैं या जो किसी रीजन की वजह से एप्लीकेशन के ऊपर अपना जो लॉगिन है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर चले जाओ, वहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो और इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है या आपको लगता है कि ये चीज़ आपके किसी ऐसे दोस्त को मदद कर सकती है जो 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, जिसका किसी रीज़न की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उस दोस्त के साथ में शेयर कर देना, ताकि एडमिशन क्लोज होने से पहले वो भी एडमिशन ले पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।